कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो शुरू करें आज का प्रोग्राम लेकर प्रभु राम का नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी, जो कि 8 बजे से 9 बजे तक लाइव रहता है। सजीव फोन इन कार्यक्रम से आप सीधे जुड़ पाएंगे और हमारे अतिथियों से चर्चा भी कर पाएंगे या अपने मन की बात भी कह पाएंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले करवा देते हैं फोन नंबर्स और नोट डाउन भी कीजिए। मैं भी बोल देती हूँ 075526600049। निःशुल्क सेवा का भी इस्तेमाल कर पाएंगे 1800233040। ये निःशुल्क सेवा यानी टोल फ्री नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरत सा श्लोक है जो बिना देखे मैं बोल नहीं पाऊंगी। श्लोक कुछ कहता है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। दरअसल शिवजी ने माता गौरी को ये बात कही थी। श्लोक का जो हिंदी अर्थ है, उन्होंने कहा था कि एक बार भगवान राम का नाम ले लूँगा ना, तो वो एक बार राम का नाम लेना मतलब विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर है। इसलिए सिर्फ राम नाम जपते रहो। आज हम 8 बजे से 9 बजे तक राम का नाम जपते रहेंगे। पूरा दिन शुभ होने वाला है। 22 जनवरी बहुत तल्लीनता से हम इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस तारीख का। तो चलिए कुछ तस्वीरों के साथ मैं अयोध्या की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है श्री राम जी की। तस्वीरों के साथ मैं आपको लिए चलूँगी। कुछ बहुत खूबसूरत सी तस्वीरें हैं जो हम आपको बताते चले जाएंगे और उस तस्वीरों से तो आप दर्शन कर ही लीजिए। देखिए माता राम माता सीता के साथ प्रभु राम हैं, लक्ष्मण जी हैं। ये वनवास के समय का अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण काफ़ी रिसर्च के बाद शुरू हुआ था। जी हाँ, अगर मैं बात करूं 9 नवंबर 2019 को, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में जब फैसला सुनाया तो पूरे देश में उत्साह का माहौल था। और वो दिन आ चुका है। 22 तारीख की अगर मैं बात करूँगी तो 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आग्रह कर रहे हैं कि भले ही वहाँ ना पहुँचें और पहुँचना भी नहीं चाहिए क्योंकि भीड़ एकत्रित हम नहीं करेंगे, लेकिन अपने घरों में बैठकर श्री राम की ज्योति तो हमें जलानी ही है। पूरे 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल हम बनाने वाले हैं। जी, रामलला का दरबार सज चुका है और राम, माता सीता, तीनों भाई की बात करूं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, परम भक्त हनुमान के साथ विराजमान होंगे। गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा पथ होगा 10 फीट का जो चौड़ा होगा। राम कथा कुंज में पूरे दिन राम कथा का प्रवचन चलता रहेगा। भगवान राम के जीवन को दर्शाती लगभग 125 मूर्तियां भी होंगी। और इसमें ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे कलाकारों का हाथ है, क्योंकि मध्य प्रदेश का रिश्ता भी तो श्री राम से गहरा जुड़ा हुआ है। जुड़ा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले की मैं चर्चा किए बिना कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाऊंगी कि छतरपुर जब तत्कालीन कलेक्टर थे शैलेंद्र सिंह जी, एक पत्थर गया और उस पत्थर का जिक्र किया। तस्वीरों में भी हमारे साथ होंगी वो सारी बातें। छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले से जो पत्थर गया था वो दरअसल वो जो नींव है उसमें काम कर गया। क्यों? क्योंकि खजुराहो में जो पत्थर लगे हुए बिल्कुल उसी गुणवत्ता, उसी ताकत का वो पत्थर है। ना आंधी हिला सकता है, ना तूफान डगमगा सकता है। चलिए, अब चूंकि राममय होने वाला है पूरा प्रोग्राम, तो मैं आग्रह करूंगी हमारी टीम से कि कुछ तस्वीरें हैं जो मैं बयां कर रही हूं अपनी बातचीत में। दमोह के खली की अगर मैं बात करना चाहूं तो बिल्कुल उनके बारे में ये बताना चाहेंगे। बद्री विश्वकर्मा उनका नाम है दरअसल, लेकिन वो अयोध्या के लिए अपनी राम रथ यात्रा शुरू कर चुके हैं। 22 जनवरी को वहाँ पहुँचने का उन्होंने जो संकल्प लिया है वो निरंतर जारी है वो यात्रा। विशेष बात यह है कि बालों से खींचकर, देखिए तस्वीरें जो मैं बात कह रही हूँ, बालों से खींचकर बद्री ये रथ बटियागढ़ से अयोध्या तक जा रहे हैं और ये दूरी 501 किलोमीटर की है, जिसे 11 दिन में उन्हें पूरा करने का उन्होंने प्रण लिया। करीब 20 साल पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि जब भी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होगा तब वे अयोध्या तक अपने बालों से राम रथ खींचकर ले जाएंगे। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में प्रभु राम के संपूर्ण लीलाओं को महाकाव्य के रूप में दर्शाया गया। और उस चौपाई के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि चलत विमान को लाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई, जिसमें प्रभु राम के श्रीलंका से अयोध्या आने के दृश्य को चित्रित किया गया है। आपको पता है आज एक और विशेष दिवस जो कि कल 17 तारीख को अंत होने वाला है, सप्ताह मनाया था हमने
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये मनाया जा रहा है लगातार। 17 तारीख को इस सप्ताह का समापन होगा, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये ध्यान हमें रखना होगा कि अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हमें सबसे पहले दूसरे की सुरक्षा भी करनी होगी। यही ये सड़क सुरक्षा सप्ताह दर्शाता है। हम इस पर चर्चा करेंगे, फोन लाइन पर हमारे जब अतिथि जुड़ेंगे। तो अब तिथि, विचार, इतिहास के साथ परंपरागत तरीके से क्रम अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहती है आज की तिथि, चलिए डिस्प्ले करते हैं। तिथि कह रही है विक्रम संवत 2080, पौष माह है, शुक्ल पक्ष है, षष्ठी 16 जनवरी 2024, दिन है मंगलवार। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, दूरदर्शन परिवार ये कामना करता है। जिसके लिए आज का दिवस खास है उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको शुभकामनाएं पहले से इसलिए एडवांस में देना चाहूँगी, 22 जनवरी को हम मिल नहीं पाएंगे, तो 22 जनवरी को जिनका जन्म दिवस होगा या जिनके लिए खास होगा वो दिन, उनके लिए अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब एक विचार जो पूरा दिन बना देगा, तो क्या कहता है शुभ विचार, आइए बताते हैं। विचार कुछ इस तरह है कि संगत इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता संगत से, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा, जबकि कैकई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। तो जो अनुशासन की हम बात करते हैं ना, सेल्फ मोटिवेशन, स्व अनुशासन, ये उसका बेहतरीन उदाहरण था आज का हमारा सुविचार। तो अब इतिहास के पन्नों में 16 जनवरी किन महीनों में खास है, किस तरह से दर्ज की गई है, चलिए आपको बताते हैं आज का इतिहास। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1681 की। शिवाजी के पुत्र संभाजी का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था। ये तस्वीर देखिए कि पिता पुत्र की खूबसूरत तस्वीर। 1769 पहली संगठित घुड़दौड़ कलकत्ता के निकट अखरा में आयोजित की गई। 2003 कल्पना चावला ने 16 जनवरी यानी आज ही की तारीख में 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष में दूसरी बार उड़ान भरी थी। ये तारीख भारत की इस बेटी की बड़ी उपलब्धि की साक्षी है, जिसने 7 समंदर पार अमेरिका जाकर अंतरिक्ष यात्री बनने के सपने को पूरा किया। और अब बात कर लेते हैं जन्म दिवस की। शुभकामनाएं तो मैं दे ही चुकी हूँ आज की तारीख में जिनके लिए खास है। एक खास शख्सियत के लिए भी आज का दिन खास है। कबीर बेदी जी जाने माने अभिनेता हैं, उनका आज ही के दिन जन्म दिवस हुआ। तो जन्म दिवस विशेष की इस कड़ी में कबीर बेदी जी को भी हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अब विषय और विशेषज्ञ दोनों को बताने से पहले एक बार फिर से बता देती हूँ, सजीव फोन इन प्रोग्राम जो हमारी प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल चुकी है और 9 बजे के पहले पहले आप फ़ोन हाथ में रख लीजिएगा और 0755 भोपाल के बाहर से अगर आप कॉल करेंगे तो कोड लगा लीजिएगा। लैंडलाइन नंबर है 2660049 और 180023304040 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। विषय और विशेषज्ञ, चलिए राम की अयोध्या और सबके हैं राम, इस पर अतिथि जुड़ेंगे डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी, साहित्याचार्य, संस्कृत में पीएचडी इन्होंने की। बहुत बड़ा परिचय है, मैं बातचीत के दौरान उसको हाईलाइट करती जाऊंगी। तो पंडित जी का हम स्वागत करते हैं और इसी के साथ जो दूसरे विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है आदर्श राज्य का उदाहरण राम राज्य, और इस पर चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल रूरल एम्पावरमेंट, जिसे हम शॉर्ट में ASRE कहते हैं। और इसी के साथ हम इनका बहुत बड़ा परिचय इसलिए भी है क्योंकि ये तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा समय से, मैं गलत नहीं हूँ तो डॉक्टर पंकज शुक्ला जी पहले तो स्वागत कर देती हूँ और दर्शकों को बता देती हूँ कि आप होम्योपैथिक भी है। जी जी जी, लेकिन आज इनका एक अलग रूप दिखाई देगा। मैंने कहा ना कि पूरा ही प्रोग्राम राममय होने वाला है, तो हम स्वास्थ्य पे बात करेंगे लेकिन कान को घुमाकर बात करेंगे। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है पंडित जी आपसे शुरुआत कर देते हैं खूबसूरत पंक्तियों के साथ, खूबसूरत कोई दोहा या ऐसे शुरुआत और फिर उसके भावार्थ के साथ। आपने जैसा प्रिया जी कहा है कि यह सारा का सारा कार्यक्रम राममय होने वाला है, इसीलिए राम की वंदना से ही मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की इच्छा रखता हूँ। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः।
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मां पालय। इस श्लोक के माध्यम से भगवान राम की स्तुति करते हुए कहा गया है कि जो राजाओं के मणि हैं, जैसे सारे रत्नों में सबसे बढ़िया रत्न कोहिनूर हीरा माना जाता है, ऐसे जो राजाओं के मणि स्वरूप हैं, प्रधान मणि, हाँ। उनकी सदा विजय होती है। ऐसे में राम को, जो रमा के ईश हैं, लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी का अवतार मानी गई हैं सीता जी, उनको मैं भजता हूँ, उनका भजन करता हूँ। और कहते हैं अगले पंक्ति में कि ऐसे राम का भी मैं भजन करता हूँ जिनके द्वारा राक्षसी सेना का समूह का संहार किया गया है। ऐसे राक्षसों के संहारक श्री राम का भी मैं भजन करता हूँ। और कहते हैं ऐसे राम के लिए मैं नमस्कार करता हूँ जिन राम से, आगे बताया गया है, रामाय तस्मै नमः, उन राम को मैं प्रणाम करता हूँ जिन राम ने सकल जगत को, संपूर्ण जगत का पालन पोषण किया और सकल जगत को राममय बनाने का प्रयास किया अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी कार्य पद्धति के द्वारा। और मैं समझता हूँ कि राम के अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है, सारा का सारा राममय है। देखिए तुलसीदास जी ने तो कह दिया है, सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो ऐसे राम के अलावा, रामस परतरम, राम के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब कुछ राममय है। ऐसे राम का मैं उपासक हूँ, भक्त हूँ, ऐसे राम का मैं दास हूँ। और ऐसे राम से मेरी प्रार्थना है कि हे राम मेरा भी उद्धार कीजिए। आप जन जन के उद्धारक हैं, भक्तों के प्रतिपालक हैं, इसलिए प्रभु राम से प्रार्थना करते हुए मैं यही निवेदन करता हूं कि हे प्रभु मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरा भी पालन कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात होती तो राम राज्य याद आ जाता है। अभी राजा की आप बात कर रहे थे, तो इतने बेहतरीन राजा, अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण, उनकी प्रजा खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना एक राजा को करनी चाहिए। मुझे लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कुछ यही भी सीखना चाहिए। जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो एक अच्छे भाई भी थे, पुत्र भी थे, पिता भी थे, मतलब बहुत सारी भूमिकाओं में वो कहा जाए कि उत्कृष्ट उदाहरण थे, तो शायद ये गलत ना होगा। पंकज जी, आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों को मैंने बता ही दिया है कि हम अलग रूप पे चर्चा करने वाले हैं और अलग तरह से स्वास्थ्य को भी हम जोड़ने वाले हैं। तो कौन सी चौपाइयों के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके भाव से हम अवगत होंगे? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो जैसे आचार्य जी ने कहा, रामचंद्र जी का आचरण जो है वही एक अपने आप में आदर्श है। सही। तो राम राज जैसे स्थापित होता है तो तीनों लोक में चारों तरफ हंसी खुशी व्याप्त हो जाती है। सब लोग बहुत सुखी हैं, खुश हैं राम राज्य से, और राम के राज्य में कोई किसी से बैर नहीं कर रहा है। सही। सब में आपस में प्रेम हो गया है। जो भी विषमता है वो खत्म हो गई है, कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है। राम राज्य की जो अवधारणा है हमारे शासन काल में, मतलब जितने शासक हुए वो राम राज्य सबके लिए एक आदर्श था और वही राज्य स्थापित करना चाहते थे। क्योंकि राम के राज्य में वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक लोक नायक थे। सही। राम राजा तो सभी होते हैं, लेकिन लोक नायक कोई कोई होता है। तो लोक मंगलकारी लोक नायक श्री राम थे। उनकी जो यात्रा थी वो सिर्फ राज तिलक से नहीं शुरू हुई। उनकी यात्रा शुरू हुई जब वो विश्वामित्र जी के साथ पढ़ने गए। वो पूर्वी भारत से लेके नेपाल भूटान तक गए, वहां पे राजा जनक जी के यहाँ गए। फिर जब वनवास हुआ तो विंध्य प्रदेश से होके दक्षिण के पूरे घूमते हुए तो एक पूरे भारत को उन्होंने जोड़ा और जन जन के साथ वो
रहे। बिल्कुल। तो ये जो राज्य रहा उनका अनुभव के आधार पे रहा। उन्होंने आदिवासियों से मित्रता की, ठीक है, बानरों के साथ रहे। उन्होंने जब सीता का हरण हुआ तो वो खग मृग सबसे बात किया। इन्होंने पक्षी से बात किया, मृग से बात किया, वृक्षों से बात किया। तो प्रकृति को संयम में रहे पूरी तरीके से। राम जो राजा रहे वो पूरी तरह से लोक नायक रहे, हर एक की मन की बात जानने वाले हुए, इसलिए वो ये महान हुए, आदर्शवादी हुए। बिल्कुल सही बात है। जब आप इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण मुझे भी याद आ रहा है, जिन्होंने पढ़ा होगा, राम को जाना होगा, जिन्होंने, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, मुझे ऐसा लगता है जानना भी बहुत ज़रूरी है। भरत मिलाप, कितने सारे उदाहरण हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, तो जब भी दो लोग आपस में गहरे मिलते हैं तो कहते हैं कि देखो कितना खूबसूरत भरत मिलाप चल रहा है। तो उन्होंने भरत से, जब भरत मिलने गए थे तो उन्होंने पूछा था श्री राम ने अपने भाई से कि तुम्हारे रहते हुए प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं, सब चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। उनकी चिंता वहाँ न रहते हुए भी बनी हुई थी। शायद ये एक राजा का एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने जो पेश किया। हम आगे बढ़ते हैं पंडित जी। तारीख को लेके ना बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं। कुछ लोग ऐसी सुनी सुनाई खबरें हैं, क्या 22 तारीख क्या कह रही है, 22 तारीख ही क्यों? 22 तारीख वस्तुतः ऐसे योगों से परिपूर्ण है जहाँ पर बहुत सारे ज्योतिष की दृष्टि से, कालगणना की दृष्टि से भी बहुत उत्कृष्ट योग हैं। और जैसे कि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, रवि योग भी उस दिन लग जाएगा, है ना। तो और चंद्रमा भी उच्च राशि में अर्थात वृषभ राशि में उसकी स्थिति रहेगी। और अभिजित मुहूर्त, देखिए भगवान का जो जन्म हुआ है वो अभिजित मुहूर्त में हुआ है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान राम का जो जन्म हुआ है वो अभिजित मुहूर्त में हुआ है। और अभिजित मुहूर्त उस समय 12:30 के बाद प्रारंभ होता है और लगभग आधे घंटे तक अभिजित मुहूर्त की उपस्थिति उस समय है। तो ये सारी की सारी स्थिति, और एक और मुहूर्त जो लगभग 41 वर्ष के पश्चात प्रस्तुत हो रहा है वो हरि मुहूर्त कहते हैं, उसको विष्णु मुहूर्त भी कहते हैं। इसलिए शुभ घड़ी है, शुभ पल है, लगभग वही योग हैं जो त्रेता युग में श्री राम जी के जन्म के समय। और ये साहित्य से जुड़ी हुई चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पंडित जी साहित्याचार्य हैं। जी पंडित जी। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए राम जी का जो जन्म हुआ उसके कुछ कारण हैं। तुलसीदास जी ने कहा राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। एक से एक विचित्र हैं। एक प्रताप भानु की जो कथा है वो तो जुड़ती ही है, अन्य प्रसंग भी आते हैं, जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के बारे में भी श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि उनका भी जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ था, जय विजय का भी हुआ था। ऐसे इस तरह के अनेक सारे जन्म हैं, कारण हैं, जिसके कारण भगवान ने अवतार लिया राम के रूप में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। ये भी भक्त ही थे, ये न के न प्रकारेण, कहीं कहीं थोड़े से गर्वान्वित हो गए थे, तो उनका गर्व, अहंकार, अभिमान को दूर करने के लिए, और जब उन्होंने उन राक्षसों ने सारी पृथ्वी पर अत्याचार किया और देवताओं को, ऋषियों को, विप्रगणों को, सामान्य जन समुदाय को जब पीड़ित करना प्रारंभ किया, तो पृथ्वी और गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो गए ब्रंच के लोका, तमाम सारा उल्लेख है, तुलसीदास जी ने किया है। ब्रह्मा जी के पास गए और जब प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान अवतार लेने वाले हैं और अवतार उनका अवधपुरी में होगा। और अवधपुरी वस्तुतः अष्टचक्रा नवद्वारा देवानामपुर अयोध्या। अयोध्या जो नगरी है वो बहुत पहले से है। ऐसा एक प्रसंग मिलता है कि मनु महाराज भगवान से स्वयं पृथ्वी का खंड अयोध्या भूमि का मांग करके आए थे कि आप अपनी सृष्टि का क्रम, सृष्टि को व्यवस्थित करने का क्रम
कुछ वर्ष यहाँ अयोध्या नगरी से चलाई है। तो वो अवधपुरी है और अवधपुरी ममपुरी सुहावनी राम जी के लिए ही है। और वहाँ पर भगवान राम अपने अनुजों सहित राजा दशरथ के यहाँ पर महलों में उनकी रानियों के गर्भ से प्रकट हुए। और जा दिन ते हरि गर्भ वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान जिस दिन माता कौशल्या के गर्भ में आए उसी दिन से सारे लोकों में सुख और संपत्ति का निवास हो गया और सुख संपदा छा गई। बहुत सुंदर, और सुंदर। इस प्रकार से और फिर आगे वर्णन उसका और भी मिलता है। हाँ, वर्णन को हम सुनते चले जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, परंपरा है, सजीव फोन इन प्रोग्राम में बहुत सारे कॉल आने वाले हैं। तो भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, संक्षिप्त में सवाल रख लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं पंडित जी से प्रश्न है। पंडित जी प्रणाम। जी जी नमस्कार। बोलिए। राम जी की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वापसी हो रही है भारत में। जी जी। आप सभी को और हम सब भी भारतवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई हो। बहुत पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि राम भगवान का कर्क लग्न और कर्क राशि थी, वो पुष्य नक्षत्र का। नक्षत्रों का सर्वश्रेष्ठ राजा जो है वो पुष्य नक्षत्र है। तो फिर ये अभिजीत मुहूर्त को क्यों शामिल किया गया है? अभिजीत मुहूर्त पूरा का पूरा जो ज्योतिष है वो 27 नक्षत्रों पर टिका है और 108 चरण होते हैं। 108 108 यानी 1 और 8 को मिलाया जाए तो 9 अंक बनता है, जो अपने आप में एक कंप्लीट अंक है। तो पुष्य नक्षत्र कर्क लग्न को क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि अभिजीत मुहूर्त की तो कहीं चर्चा ही नहीं है ज्योतिष में। ठीक है, निकाला है, चर्चा में आया, लेकिन उसको ज्योतिष में शामिल क्यों नहीं किया गया? पूरी भावनाएं बह गई प्रदीप जी की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। प्रदीप जी आपका, मैं वही बात कर रही थी कि भ्रांतियां तिथि को लेकर। भ्रांतियां तिथि को लेकर के तो नहीं है, तिथि तो नवमी ही है, लेकिन अभिजीत समय जो है, अभिजीत मुहूर्त को लेकर के लोगों में भ्रांतियां हैं। लेकिन देखिए, वाल्मीकि रामायण ही लौकिक संस्कृत साहित्य की दृष्टि से, देखिए वैदिक संस्कृत साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य दो प्रकार के संस्कृत साहित्य अपने यहाँ माने गए हैं। और लौकिक संस्कृत साहित्य की जो परंपरा होती है वो वाल्मीकि रामायण से प्रारंभ होती है। और वाल्मीकि जी ने बालकांड के 18 सर्ग के 8वें और 9वें श्लोक में यह वर्णन प्रस्तुत किया है, जो चैत्र शुक्ल नवमी में। और उस समय जो पुष्य नक्षत्र मानते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र नहीं, पुनर्वसु का अंतिम चरण था और पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा था। तो चूंकि किसी भी बालक का जो जन्म होता है और जन्म का जो समय या काल जो मानते हैं, वो समय का जो विस्तार मानते हैं, वो जन्म माता के उदर से जन्म लेने के पश्चात उसके बाहर तक जन समुदाय, विशेष करके परिवार में सूचना आने तक की अवधि मान ली जाती है। तो वो जो सूचना आते आते राजा दशरथ को जब पता चला और मुनि वशिष्ठ को, ऋषि महर्षि वशिष्ठ को पता चला, तो पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो गया था। तो बोले पुष्य नक्षत्र भी अच्छा है, पुष्य नक्षत्र है, ये एक तो ये धारणा बन गई थी। वैसे वाल्मीकि ने बालकांड में 18 सर्ग के 8वें 9वें श्लोक में पुनर्वसु नक्षत्र का उल्लेख किया है। तो पुनर्वसु का अंतिम चरण और पुष्य नक्षत्र का प्रारंभिक समय ये माना जाता है। और अभिजीत मुहूर्त, चूंकि अभिजीत मुहूर्त इसलिए है कि वो जो संधि काल है पुष्य और पुनर्वसु का, वो 12 बज के, वैसे तो उस समय से ये जन धारणा बन गई, ज्योतिष शास्त्र में भी अनेक ज्योतिर्विदों ने ये मान लिया कि अभिजीत मुहूर्त तो प्रतिदिन रहता है। तो कहने का तात्पर्य है, यही एक कारण होगा। हम इस पर विस्तार से चर्चा करते चले जाएंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ सौरभ तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जो कवि हैं और खूबसूरत पंक्तियों के साथ इस माहौल को और राममय बनाने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। बिल्कुल नमस्कार। बिल्कुल, अब बिना देर किए मैं अनुरोध करती हूँ कि उन पंक्तियों का जो हम इंतजार कर रहे हैं। एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ श्री राम जी के चरणों में। स्वागत है। कि जलाओ जलाओ दीप सजाओ के राम आए, क्या बात, गुलाल रंग उड़ाओ के राम आए। वाह, बहुत अच्छा। हमें यकीन था एक रोज राम आवेंगे, युगों
बुझाओ कि राम आएंगे। बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या और बात है। श्री राम जी के आगमन पर गीत की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ जी जरूर। कि एक आस में कटी हैं सदियां, बीते जन्म तमाम। एक आस में कटी हैं सदियां, बीते जन्म तमाम। बनेगा मंदिर और आएंगे राम अयोध्या धाम। आपका स्वागत है श्री राम, आपका स्वागत है श्री राम। पधारो मेरे सीताराम, आपका स्वागत है श्री राम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत जन्म लिया है जहाँ प्रभु ने, उस पर राम विराजेंगे। राम नाम मंगल ध्वनि होगी, ढोल मजीरे बाजेंगे। यही स्वप्न देखा करते थे, यही स्वप्न देखा करते थे निस्दिन आठों याम। यही स्वप्न देखा करते थे निस्दिन आठों याम। आपका स्वागत है श्री राम, पधारो मेरे सीताराम। आपका स्वागत है श्री राम। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जी। बिल्कुल माहौल को और खुशनुमा बना दिया इन्होंने। श्री राम जी के अगर मैं उस परिचय पर आ जाऊं जो महिला सशक्तिकरण को लेकर, उन्होंने ना हमेशा अपने अधिकार से ऊपर कर्तव्यों को रखा। चाहे मैं शुरुआत की बात करूं, जब कैकेयी माँ ने उनको बोला कि वनवास जाना होगा, तो बिना किसी बाधा के, जबकि वो धनुर्विद्या में महारत थे, मतलब वो चाहे तो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते या अधिकार बड़े पुत्र होने के नाते, लेकिन उन्होंने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। तो अगर मैं कर्तव्यनिष्ठ श्री राम की बात करना चाहूँ तो आपकी चौपाइयाँ क्या कहती हैं? देखिए, राजा राम जो है उनका पूरा जीवन ही आदर्श कर्तव्य से भरा हुआ है। सही। जैसे आपने कहा कि जब उनको वनवास दिया कैकेयी ने, उस समय क्योंकि राम हमेशा रानी कैकेयी के साथ रहते थे, तो उसके एक दिन पहले कौशल्या जी ने कहा दशरथ जी से कि इस बार राम का श्रृंगार मैं करूंगी। अच्छा। ये हमेशा कैकेयी के पास रहता है। उनके मन की भावना देखिए। और दूसरे दिन उनको वनवास हो जाता है, राजतिलक नहीं हो पाता है। तो वो उस समय पे अपनी माँ की आज्ञा, कैकेयी माँ की आज्ञा और कौशल्या माँ की जो भावनाएं थी, उनको भी उनको ले करके वो वनवास चले गए। ठीक है। अब जैसे महिलाओं की बात आती है सशक्तिकरण की, तो फिर सीता जी ने कहा, माँ सीता ने कहा कि मुझे भी आपके साथ चलना है। तो उन्होंने क्या किया, सहभागिता दी, अपने कर्म में माँ सीता को सहभागिता दी, वो अपने साथ लेके गए। ठीक है। इसके बाद एक बार जैसे अब स्त्री की बात आई, आप महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, महिलाएं घर के बाहर जाती हैं। तो अब महिलाएं घर के बाहर जाती हैं, माँ सीता भी वनवास चली गई। ठीक है। घास को झोपड़ियों में नहीं, एक जैन देवपुत्र थे, उन्होंने आके उनको बुरी नजर डाल दी। राम ने उनका एक बाण चलाया, उनको किसी ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला नहीं था। ठीक है। तो अब ये देखिए, रक्षा किया वहां पे, बुरी नजर से स्त्री पे डालने वाले पे श्री राम ने धनुष ऐसे चला दिया, कोई रक्षा नहीं कर सकता था। इसके बाद अब दूसरा आता है कि जब बाली का वध करते हैं श्री राम, तो बाली बोलते हैं कि भाई आप तो धर्म अवतार हैं, आपका जो जन्म हुआ धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, तो आपने मेरा वध क्यों किया व्याधि की तरह। तो वहां पे राम जी तुरंत एक चौपाई बताते हैं। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। इनहि कुदिष्ट बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। उन्होंने बोला है कि मतलब भाई की पत्नी, भगनी सुत, ठीक है, और नारी, ये जो है ये चारों कन्या के समान है, निज कन्या के समान है। इस पे जो कुदिष्ट करता है उसको मारने पे कोई पाप नहीं लगता, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। ठीक है। तो बाली फिर प्रणाम करता, अपने निज धाम चले जाते हैं वो। तो श्री राम ने स्त्री की सुरक्षा, संरक्षण, इसके बाद शिक्षा की बात कीजिए तो रामचरितमानस में चौपाई है, सब निर्दम्ब धर्मव्रत पुनि, नर अरुनारी चतुर सब गुनी। ठीक है। उसमें नर अरुनारी,
मतलब नर भी नारी भी दोनों ही विद्वान और सद्गुणों से युक्त थे। इसका मतलब दोनों को शिक्षा बराबर मिलती थी। ठीक है, तो श्री राम ने शिक्षा में ये काम किया। अब उसके बाद एक आती है चौपाई आती है कि न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न ही को अबुध न लक्षण ही ना। इसमें को लिखा मतलब हर किसी के लिए है। राम के राज्य में सबको समानता थी, स्त्री पुरुष को। उसमें इतनी अच्छी शिक्षा दी गई थी। उस शिक्षा के कारण न कोई दुखी था, ना तो किसी को बुरे आचरण थे। सब शुभ तरह रह रहे थे। सब में शुचिता थी, शुभता थी, सभ्यता थी। राम राज्य में स्त्रियों के लिए बहुत काम किया। और एक उदाहरण और है, आप देखेंगे कि माँ सीता जो है मृग को देखती हैं, ठीक है, और वो लोभ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक आदर्श रखा है। अगर स्त्री घर के बाहर जाए तो लोभ में न रहे, ठीक है ना, लोभ से बचना चाहिए। अगर कोई काम करने बाहर गया, कोई लोभ आता है, उससे दूर रहे। ठीक, मृग जो है, स्वर्ण मृग जो है लोभ का प्रतीक था, वो उसमें आकर्षित होती हैं और श्री राम के मना करने के बाद भी वो उनको भेज देती हैं। इसके बाद दूसरी चीज, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, ठीक है, और उस लक्ष्मण रेखा को वो पार कर गई। तो आप अगर बाहर हैं तो आप लोभ मत कीजिए, और जो सीमाएं हैं आपकी उसके अंदर रह के अपना काम कीजिए। तो राम ने हर जगह आदर्श प्रस्तुत किया है, स्त्रियों को इस तरह आदर्श प्रस्तुत किया है राम। लेकिन इसे ना अलग तरह से आधुनिक युग में बोला गया कि जब स्त्री ने लक्ष्मण रेखा को पार किया है तब तक सर्वनाश हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि शासन जो सुव्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण राम राज्य माना जाता है, तो उसका गहन चिंतन, उसका अध्ययन बहुत जरूरी है, ताकि जो चीजें हैं उसको गहराई से समझा जा सके। लेकिन बहुत विडंबना है ये तो। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं निर्मला जी भोपाल से और किससे सवाल रखना चाहती है। बहुत बहुत स्वागत है निर्मला जी। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल डॉक्टर पंकज शुक्ला जी से है। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राम राज्य में औरतों की भूमिका क्या होनी चाहिए और इस पे आपके क्या विचार रखते हैं आप? राम राज्य में। निर्मला जी नमस्कार। जैसे मैंने अभी आपको स्त्रियों की स्थिति पे राम राज्य में बताया, चर्चा किया, तो मैंने आप अभी बताया कि राम राज्य में स्त्रियों को समानता थी। शिक्षा में, गुण में, उनके कार्य क्षेत्र में, कर्तव्य में। तो राम राज्य जो है, आज का शासन देखिए, आज की सरकार यही कर रही है। कुछ पिछले दशक से आप देखिए तो राम राज्य की अवधारणा ही यहाँ भी पूरी की पूरी परिपूर्ण हो रही है। स्त्रियों को अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक है, स्त्री शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। अब स्त्री के स्वरोजगार पे जोर दिया जा रहा है। जैसे मैं खुद स्वसहायता समूह के लिए काम करता हूँ, ठीक है, बहुत सारा विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता हूँ। मैं देखता हूँ आज कंधे से कंधा मिला के स्त्रियां काम करती हैं। राम राज्य में भी वही है। राम राज्य में अगर किसी आपने शिक्षा का अधिकार किसी को दे दिया, आपने उसको पूरी तरह सशक्त बना दिया। तो राम राज्य में औरतों को सशक्त बनाया गया था और उनकी सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था भी की गई थी, उनको संरक्षण भी दिया गया था। तो यही अवधारणा हमारे राज्य में चल रही है और इसी अवधारणा से पूरा जो है हमारा भारतवर्ष चलने वाला है। बिल्कुल सही बात है। सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं या फिर उनकी सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर ये देखा जाए तो जब माता सीता पर जब सूर्पणखा, इसका कितना बेहतरीन उदाहरण था कि जब उनके मान सम्मान पर बात आई थी तो उन्होंने लक्ष्मण को तुरंत आदेश दिया कि नाक काट दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, और जब पर स्त्री पर नजर न डालने वाली बात करें, या ये उदाहरण भी उन्होंने ही पेश किया था कि एक स्त्री के साथ हमेशा रहना है, पालन के साथ रहना है। लेकिन एक बात है जो मैं आपसे सवाल के तौर पर रखना चाहूँगी कि चाहते तो हैं कि सीता जैसी स्त्री होनी चाहिए, सीता जैसी पत्नी मिलनी चाहिए, क्या राम है पुरुष के अंदर? देखिए, आज जो है स्थिति स्वार्थ और परमार्थ दो चीज़ें हैं। राम राज में परमार्थ था और ये परमार्थ को स्वार्थ में सीमित कर लिया कुछ लोगों ने। और जब आप स्वार्थ पे आते हैं ना, तो अपने बारे में सोचते हैं, मैं आ जाते हैं। मैं अहंकार का जनक है, ठीक है, मैं में लगता सब कुछ मैं ही हूँ, गलत भी करेगा लगता मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की जो परिस्थिति, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो मैं के अंदर रहते हैं, ठीक है, और मैं से ही अपराध होता है। आप जब हम के बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ मैं के बारे में सोचते हैं, सही गलत का पता नहीं रहता है, तो कुछ ना कुछ अपराध बनता है। तो उसी तरीके से ये हमारे समय में सारी चीजें चलती हैं। मतलब मैं जो है वो अहम का को पैदा करता है और जिसको अहम का वहम हो जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। जी जी जी, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
श्री राम ने हमेशा जो है हाँ। समानता और सबको लेने का ही काम किया, वो मैं कहीं नहीं था। जैसे आप सोचिए कि जब धनुष तोड़ देते हैं, हाँ। ठीक है, वहां पे एक चौपाई है, जनक जी को बहुत दुख होता है, हाँ। सीता जी का धनुष नहीं टूट रहा होता है तो विश्वामित्र जी बोलते हैं उठा हूँ राम भंजन भव चापा, और जी बिल्कुल उसमें है कि आप जनक परितापा। तो अब वहां पे जो ताप सिर्फ जनक का नहीं है, वहां पे जो महिपाल बैठे हुए अहंकार जिनको था, उनके अंदर जो ताप आ गया एक था। इस अहंकार को मिटाना भी जरूरी है। जी। प्रदीप पंकज जी, मैं आपको रोक देती हूँ, हमारे साथ अतिथि जुड़ी हुई हैं। अहंकार इस बात का कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, सड़क पर हम चलते हैं तो एकदम राजा आदमी बनकर चलते हैं। भाई सुरक्षा बहुत जरूरी है। पूजा त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, और वो बताएंगी कई लंबे समय से वो ट्रैफिक रूल समझाती चली आ रही हैं, सेमिनार वर्कशॉप लेती हैं और बताती हैं कि सुरक्षा कितनी जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। जी थैंक यू क्रांति जी, थैंक यू। और इतने खूबसूरत माहौल में मैं चाहूंगी कि चूंकि सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य हम सभी को पता है। उद्देश्य के साथ मैं कुछ टिप्स ले लेती हूँ और कुछ ऐसी लापरवाहियाँ जो जान तक ले लेती हैं, मैं चाहूंगी कि आप मार्गदर्शन करें। जैसा कि आपने बताया है कि हर जनवरी के 11 तारीख से 17 तारीख को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, और इस बार भी मनाया जा रहा है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और इस बार मैं बताना चाहूंगी कि इसकी थीम रखी गई है सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं तो हम अपनी सुरक्षा का कैसे ध्यान रखें। जैसे कि अगर हम 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हम हेलमेट अवश्य ही पहने। अगर हमने 4 व्हीलर चला रहे हैं या आगे बैठे हुए हैं चाहे पीछे बैठे हुए हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर ही सीट बेल्ट पहनता है, लेकिन उसके साइड में बैठे हुए जो पैसेंजर्स होते हैं या जो पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स होते हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। और ये बात सभी को पता होगी कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है और आपका अगर रोड एक्सीडेंट होता है, ईश्वर न करे कभी आपका क्रैश होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपके एयर बैग्स ओपन नहीं होते और फिर आपका जान पर आ बनती है। इसीलिए सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर पहने जब भी गाड़ी चलाएं। और जो भी हमारे ट्रैफिक के रूल्स हैं, जैसे कि अगर रेड लाइट है या मोबाइल फोन का यूज ना करना है, इन सारी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने संक्षिप्त में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जो पता तो सबको है लेकिन क्या रिकॉल करते रहना पड़ता है। ध्यान रखिए, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। पूजा त्रिपाठी जी हमारे साथ थी, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं। मैम से चर्चा करने के बाद सुरक्षा पर हम आ जाते हैं। कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करना चाहें। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जिज्ञासा प्रकट की। देखिए, राम राज्य में सभी सुरक्षित थे, है ना। सबकी सुरक्षा, जैसे ऋषि मुनियों की सुरक्षा, गुरुकुलों की सुरक्षा, धार्मिक आयोजन जो होते थे उनकी सुरक्षा, महर्षि विश्वामित्र लाए ही थे राम लक्ष्मण को अपने यज्ञ कर्म की अनुष्ठानों की रक्षा करने के लिए। और सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन, सारे मुनियों के आश्रम जा जा करके और रामचंद्र जी ने, दोनों भाइयों ने सबको सुखी किया और सभी को निर्विघ्न अपना कार्य करने के लिए प्रेरित किया और एकदम स्वतंत्र रूप से उनको छोड़ दिया। तो इस प्रकार से भगवान राम का जो आगमन है वो, अब देखिए, बहुत वर्षों से अनेक संत महात्मा, अनेक धार्मिक आध्यात्मिक नारियां उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी क्रम में एक मैं चर्चा करना चाहूँगा, उल्लेख करना चाहूँगा, जैसे राम समरसता के प्रतीक हैं। आपने भी उल्लेख किया, शुक्ला जी ने, केवट को उन्होंने, वन्य जातियों को उन्होंने हृदय से लगाया, उनको स्वीकारा। माता सबरी को, सबरी तो बड़ी भक्त थी और सर्वभंग ऋषि की शिष्या थी, तो वो भी एक पंक्ति भी मुझे इस प्रसंग में याद आ गई। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखें बाट, राम मेरे आवेंगे। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आवेंगे। मेरे राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं,
कहाँ मैं बिठाऊं, टूटा फूटा काट काट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आवेंगे, सबरी देखे बाट बाट मेरे राम मेरे आवेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अनेक भक्तों को जिन्होंने राम के यश के बारे में सुना था, उनको सबको राम के आगमन की प्रतीक्षा थी, और राम इस प्रकार से वनवास काल में और जगह जगह के, देखिए अहिल्या उद्धार किया, उस नारी के ऊपर जो अभी नारी सशक्तिकरण की जो बात चल रही थी, उस अहिल्या का क्या दोष था, वो झूठा उसको कलंकित किया इंद्र ने, तो इंद्र को भी सजा दी, और भगवान ने परब्रह्म परमात्मा होते हुए ये सारा का सारा निश्चय कर रखा था, और जाकर के माता अहिल्या का उद्धार किया। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, विश्वामित्र जी ने कहा कि इस पर कृपा करिए, ये तो जड़वत है, पत्थर बन गई है। वो मैनार या पावन वगैरह वो फिर अपनी दीनता प्रकट करने लगी, है ना। इस प्रकार से राम जी ने आबाल वृद्ध सभी का केवट, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। जब वनवास हुआ तो जाना था गंगा पार, है ना, है ना। वो अब देखिए फिर एक पंक्ति याद आ गई, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो केवट के माध्यम से अब केवट भी कहे कि नहीं, देखिए हम और आप दोनों एक ही जाति के हैं, मैं भी केवट हूँ, आप ही केवट हैं, संसार सागर के खेवनहार आप हैं, तो आप भी केवट हो गए और मैं भी, इसलिए आपसे मैं उतराई तो कुछ नहीं लूंगा, आपको मतलब मैं ऐसे ही पार उतार दूंगा। लेकिन नहीं, प्रभु राम ने वहाँ उसका मान रखा, और अब उनके पास था तो कुछ नहीं, लेकिन सिया जी की ओर, सीता जी की, माता जानकी की ओर निहारते हुए कहते हैं कि संकेत के माध्यम से कि इनको कुछ देना चाहिए। तो मन मुदित उतारी, सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार दी और उनको देने का प्रयास किया। इसके पूर्व जब नाव में राम को चढ़ाया केवट ने, तो कहा कि नहीं, छुअत से लाभई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। और मेरी जो नाव है ये तो लकड़ी की है, आपके चरण की रज एक पत्थर को लगी तो वो एक नारी बन गई। और कहीं ऐसा ना हो, मैं तो छोटा परिवार है मेरा, नहीं जानू और कछु कबारू, मैं और कोई काम जानता नहीं हूँ। तरने मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, कहीं ऐसा ना हो मेरी नाव ही कोई नारी बन जाए, तो ऐसे ही मैं पालन पोषण है ना, दरिद्र हूँ, दीन हूँ। तो अब वो तो बहाना था, वस्तुतः वो परब्रह्म परमात्मा के चरणों को पखारना चाहता था, उनके चरणों से अपना मज्जन करना चाहता था, प्रोक्षण करना चाहता था, आचमन करना चाहता था, अपने आप को धन्य और पवित्र करना चाहता था। इसलिए भगवान राम के चरण, अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, वो चरण पखारने में ही अपने आप को धन्य नहीं समझता है, वो सोचता है कि कैसे भी करके भगवान राम के हाथ मेरे मस्तक पे पड़ जाए। तब उसने एक बहाना बनाया कि प्रभु यहाँ पकड़ने को तो और कुछ है नहीं है, कहीं आप गिर ना जाएं, क्योंकि मैं आपका एक पैर उठा के धोऊंगा, एक एक पैर दोनों, तो आप ऐसा करिए यहाँ पर पकड़ लीजिए, मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए। तो ये माध्यम बनाया बड़ी चातुरी से, चातुर्यपूर्ण व्यवहार दिखा करके, और भगवान को प्रसन्न किया, परमात्मा प्रसन्न हुए और उसको इस तरह से गंगा पार जो है, गंगा पार की बात कर रहे थे, मैं मध्य प्रदेश का जिक्र कर रही थी। श्री राम के रिश्ते जो मध्य प्रदेश से रहे हैं, तो पिपरिया जिले के पास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप विशेषज्ञ दुरुस्त कीजिएगा मेरी इस जानकारी को, कि पिपरिया जिले में जो नर्मदा नदी उसको पार किया था श्री राम जी ने अपने वनवास। हमारे विंध्य प्रदेश में तो आप देखिए चित्रकूट से लेके जो पूरा राम पथगमन है पूरा बन रहा है, बिल्कुल, तो वो पूरा का पूरा यात्रा करके दक्षिण में दिशा में उसी ओर से निकले वो। बिल्कुल, हे प्रभु तुम्हारी नैया तुम्ही खवैया। पंकज जी, इस सवाल के साथ आपके पास आ जाती हूँ कि सादा जीवन उच्च विचार और जीवन का बस यही आधार, जी। ये
राम जी पर भी ये पंक्तियां जी। बिल्कुल सटीक बैठती हैं। बिल्कुल। तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं इन पंक्तियों के साथ उनके चरित्र के वर्णन को। बिल्कुल, उनका जो चरित्र था वो ये था कि आप परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं घमाई। मतलब बहुत अच्छा। दूसरों का हित करना ही धर्म है। जैसे वहां पे ये था कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। तो सब जन जो थे आपस में प्रेम करते थे और अपने धर्म के अनुसार आचरण करते थे। ठीक है, धर्म क्या था? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म ये था दूसरों का उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं था। तो परमार्थ में सब चलते थे। तो राजा राम का जो विचार था वो हमेशा प्रेम, सद्भावना और परोपकार का था। इसी से उन्होंने शासन चलाया। अब आप देखिए कि उनके शासन में एक चौपाई आती है, और इस चौपाई के लिए मैं एक छोटा सा अल्प विराम लगा दूं। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। साथ एक और अतिथि जुड़ चुकी, बिल्कुल, चूंकि कल्पना चावला जी की हमने बात की थी अंतरिक्ष यात्री, तो उस पर चर्चा करने के लिए साकेत सिंह कौरव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो, रीजनल साइंस सेंटर। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से पूरे आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साकेत सर, कल्पना मैम का जिक्र हुआ है तो कुछ उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए ना, कुछ ऐसी खास बात जो अंतरिक्ष यात्री को खास बनाती है। बहुत बहुत अच्छी बात है और आपने जो प्रसंग रखा है कल्पना चावला, वो भारतीय मूल की पहली इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो कि भारत में पढ़ी लिखी और उसके बाद हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चली गई और फिर उन्होंने वहाँ एरोस्पेस के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। एरोस्पेस इंजीनियर थी वो और नासा के सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जिसे स्पेस शटल कहा जाता था, जो कि 2011 में अब रिटायर हो गई है, जो अंतरिक्ष में ले जाया करती थी लगभग 60 मैक्सिमम एस्ट्रोनॉट्स को। तो कल्पना चावला का जो योगदान है नासा के द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में सराहनीय है, प्रेरणास्पद है। उन्होंने 2 स्पेस मिशन किए थे। एक उनका जो स्पेस मिशन था वो 99 के आसपास था और उसके बाद अगला 2001 में था, जिसमें उनकी लौटते समय अंतरिक्ष में से वापस आते समय री एंट्री के टाइम पे एटमॉस्फेयर में डिजास्टर्स एक्सीडेंट होने के कारण STS-107 जो स्पेस शटल का नंबर था वो डिसइंटीग्रेट हो गई है, जल गई है एटमॉस्फेयर में। लेकिन उनका जो योगदान है, प्रेरणा है, एक भारतीय मस्तिष्क, ब्रेन, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी में क्षेत्र में अपना योगदान देता है। हमारी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, छात्राओं के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है। जो पूरा जहाँ से हरियाणा में थी वहां से देखिए कि वो उनकी हॉबी कैसे डेवलप हुई उड़ान के क्षेत्र में। ये बहुत प्रेरणास्पद कहानी है, उनके बारे में हमें बहुत सीखने मिलता है। और एक एस्ट्रोनॉट रहे हैं नासा में जो अभी फिलहाल में रिटायर हो गए हैं। उन्होंने अपनी जीवनी में, किताब में कल्पना चावला का भी जिक्र किया है, कैसे कल्पना चावला ने उनकी ट्रेनिंग के समय, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के समय जो उनको कठिनाइयां थी, उनको सपोर्ट मिली थी, जिसको बखूबी एक फिल्म में भी फिल्माया गया है, अ मिलियन माइल्स अवे, जो कि एक रियल उनकी कहानी पे आधारित है, जो मैक्सिको एस्ट्रोनॉट थे नासा में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत सर हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बातचीत। आपके उस दोहे पर वापस आ जाते हैं। जैसे सादा जीवन पे बात चल रही थी, उच्च विचार। तो अब देखिए, जब राम का पूरा जो चरित्र है वो जब वो शिक्षा लेने जाते हैं मुनि आश्रम में, फिर इसके बाद वो धनुष तोड़ते हैं, फिर वनवास जाते हैं। जिससे वनवास जाते हैं तो अभी जैसे आचार्य जी बोल रहे थे कि वो केवट का साथ लेते हैं, भीलनी की बैर खाते हैं, ठीक है, और घास फूस में सोते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। ये पूरा का पूरा सादा जीवन। इसके बाद जब वो वापस आते हैं तब भी जो सीता माँ थी वो खुद रसोइयाँ बनाती थी। इतने रसोइयाँ रहते हुए एक प्रसंग आया है कि वो खुद रसोई बनाती थी। एक जो महारानी है, पटरानी है अयोध्या की, मतलब ब्रह्मांड की, भाई अयोध्या मतलब उस टाइम तो ब्रह्मांड मतलब त्रिलोक राजा थे वो, तो त्रिलोक रानी जो है वो खुद खाना बनाती हैं। तो ये एक तरीके से सादा जीवन है। फिर राम का जो राज था, मैंने कहा प्रेम, परस्पर सद्भाव और भाईचारा, एकता पे था, समानता पे था। तो अब एक चौपाई आती है कि फूला ही फरही सदा तारु कानन, रही एक संग गज पंचानन। ठीक है, बात है। हाँ। तो अब आप ये देखिए कि जो वृक्ष थे, इतना प्रकृति से उनका, प्रकृति के का जो आकर्षण था श्री राम के गुणों के ऊपर, वो
अपने आप वृक्ष फल देते थे, ठीक है। गाय जो है जितना मांगो उतना दूध देती थी, ठीक है। इसके बाद हाथी और शेर एक ही घाट में पानी पीते थे, पक्षी मधु कलरव करते थे, ठीक है। और जो मेघ है जब जरूरत हुई तभी पानी गिराते थे। मतलब प्रकृति इतनी आकर्षित थी राम के स्वभाव से। सोचिए कि जन जन कितने आकर्षित रहे होंगे। निर्भर हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राम का राज तो अपने आप में एक महान राज्य है और सारे शासक की यही परिकल्पना थी। जैसे महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज जो शुरू किया, नवदीप अपने पत्रिका 1930 में उन्होंने लिखा ग्राम स्वराज के बारे में, वो राम राज की अवधारणा थी। और आज का जो शासन चल रहा है ये राम राज्य की अवधारणा पे ही चल रहा है और पूरी तरह से सफल हो रहा है। बिल्कुल, राम राज्य मतलब सुशासन का बेहतरीन उदाहरण, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल यही राम राज्य। जी देखिए, वस्तुतः क्या है, राम जी ने लोक शिक्षण किया है ना। राम जी ने लोगों को शिक्षा दी, जैसे कि आपने अभी उल्लेख भी किया। और कि आज के समय में यदि जोड़ें तो माताएं बच्चों को भोजन न बना के कहीं हॉस्टल में डाल देती हैं या इधर उधर से भोजन मंगाती, लेकिन माता सीता का बड़ा अच्छा उदाहरण है ना, कि बच्चों को जैसे एक हमारे मित्र कहने लगे कि बच्चे के स्कूल में बुलाया है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो मैं खुद ही जाऊंगा। बहुत बड़े अधिकारी थे वो, बोले मैं स्वयं ही जाऊंगा, वहाँ अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को थोड़ी भेजेंगे। तो कहने का तात्पर्य है लालन पालन। देखिए, राम जी को छोड़ने के लिए गुरुकुल में वशिष्ठ जी के यहाँ पर गए थे, माता कौशल्या और दशरथ जी गए थे। तो कहने का तात्पर्य, और फिर सारे के सारे संस्कार उसी तरह से सिखाए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये बच्चों को संस्कार जो दिए ये गुरुकुल में दिए। और इसी प्रकार के संस्कारों का उल्लेख, और हमारे एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, है ना। तो सारा का सारा राम के प्रति तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से कहा है कि राम नाम नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। राम के नाम की महिमा बड़ी अपार है। और उन्होंने तो एक कवि ने, बैनी कवि हुए हैं, उन्होंने तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बारे में बड़ा अच्छा एक कवित्व लिखा है कि वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संत और संतन को भेद को बताब तो, कपटी को राही क्रूर कलि के को चाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तो। बैनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत, यह पाहन ही ये में कौन प्रेम उपजाव तो। और भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। तो कहने का तात्पर्य है, राम जी में एक उच्च आदर्श मनुष्य के गुण के अतिरिक्त उच्च शासक के, उच्च प्रजापालक के। उन्होंने तो कहा कि आराधनाय लोकस्य मुंच तो नास्ति में व्यथा। आज के हमारे शासकों को भी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि यदि लोकानुरंजन करना है, लोगों को प्रसन्न रखना है, तो उन्होंने कहा है कि यदि वह जानकी मपी, यदि मुझे जानकी को भी त्यागना पड़े, तो प्रजा का आराधन करने के लिए, समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज की सुख समृद्धि के लिए मैं जानकी माता सीता का भी परित्याग कर सकता हूँ। तो एक त्याग मूर्ति के रूप में एक परब्रह्म परमात्मा का अवतार। इस नाम में कितना जादू है, पता ही नहीं चला, 1 घंटा पूरा निकल चुका है। तो मैं बीच में रोककर, क्योंकि अंत में संक्षिप्त में अगर एक लाइन में आपसे इसका सार पूछ लेती हूँ। सार मैंने जैसे कहा कि राम सिर्फ राजा नहीं थे, राम लोक नायक थे। उन्होंने जन जन की भावनाओं को देख के अपना पूरा शासन बनाया। अब जैसे देखिए, राम के राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम के राज में किसी प्रकार का दैहिक दैविक ताप नहीं था, ठीक है, उसमें पूरा का पूरा था। इसके बाद कर की व्यवस्था देखिए, उनके यहाँ कर जो लेते थे मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जाल। तो वो आप देखिए पूरी सारी चीजें, पूरी लोक नायक, लोक रंजन, लोक मंगलकारी थे राम। बिल्कुल। और इसी तरह सबका कल्याण होता रहे, यही हम आज के कार्यक्रम से हमारे यहाँ आ रहे हैं, सबका मंगल होने ही वाला है। भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का मंगल होने वाला है। बिल्कुल। डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी, साहित्याचार्य, संस्कृत में PhD होल्डर, और इसी के साथ डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल रूरल एम्पावरमेंट, हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो गांधी जी की जो पंक्तियां कि रघुपति
रघुपति राघव राजा राम और सबको सन्मति दे भगवान। इसी के साथ मुझे यहीं दीजिए इजाजत। जय श्री राम। नमस्कार सबको, नमस्कार। You can watch Doordarshan